जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के बिल्हौर से खबर जहां पर किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे गौवंश के हत्यारे। गौवंश के हत्यारों ने कई गौवंशों को उतारा था मौत के घाट। गौवंश के कटे हुए अवशेष, खाल, हड्डियां, सिर, पैर और खून से सने पाए गए थे। कई गौवंशों के अंग गौ हत्या निवारण अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष सहित 10 लोगों के साथ 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। मृत पशु शव निस्तारण के ठेका लाइसेंस में भी किया गया बड़ा खेल। कस्बे में नहीं जानकारी किसी को इस ठेके के बारे में। ठेका भी किसी कस्बे वासियों को न मिलकर शहर से हो रहा था संचालन। क्षेत्रीय विधायक ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से की थी मांग। गौ हत्यारों के खिलाफ 48 घंटे के भीतर कड़ी कार्रवाई की। क्षेत्रीय विधायक की चेतावनी के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि किसी भी स्तर पर मामले को भटकाने या जनता को गुमराह करने के अगर प्रयास किया गया तो मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे मामले को। क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने की मांग। पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार से ठेकेदारों, ऑपरेटरों, परिवहनकर्ताओं पर संरक्षण देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सनातन आस्था, गौरक्षा, गौ माता की गरिमा और जन स्वास्थ्य की रक्षा हो सुनिश्चित, विधायक ने कहा। विधायक बिल्हौर हिंदू हृदय सम्राट राहुल बच्चा सोनकर द्वारा गौवंश अवशेष प्रकरण में प्रेस वार्ता भी की गई है। नमस्कार। आज हम आप सभी के मध्य में यहाँ पर गत दिनों पहले एक लाहौर में एक अप्रिय घटना लंबे समय से संचालित की जा रही थी, उसके संदर्भ में आज सभी से बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। हमारे साथ में यहाँ पर आप अतुल जी अपना सकते जिला शुक्ला पूर्व जिला मंत्री, वर्तमान में सेवा भारती के काम। मैं आपके समक्ष उन विषयों को रखने वाला हूँ जिन विषयों को लेकर के समय समय पर जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। अभी कुछ लोगों ने बताया कि जो गौ हत्या का जो यहाँ पर प्रकरण किया जा रहा था, निश्चित रूप से उसमें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में धार्मिक भावनाएं आहत करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना और गैर कानूनी कृत्य, ये तीनों ही शामिल है। जब किसी गाय का आप चाहे मृत हो चाहे जीवित हो, दोनों ही अवस्थाओं में कहीं भी उसके सिर को अलग करना, उसके पैर को अलग करना या उसके शरीर के किसी भी अंग को अलग करके उसके मांस को, हड्डियों को या खाल को अलग करना, ये कहीं भी उल्लेखित नहीं होता है। इसमें उल्लेखित है कि अगर गाय उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गाय को पूर्णतया प्रतिबंधित पशु की श्रेणी में रखा गया है वध से। ये अलग भाव है कि गाय को कुछ लोग माँ के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उसे भोजन की वस्तु भी मानते हैं, लेकिन कम से कम इन 3 प्रदेशों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो गौ हत्या के किसी भी प्रकरण को कानूनी ठहरा सके या गौवध के, मतलब अगर मृत है या जीवित है, किसी भी अवस्था में उसके हम अंगों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। उसको डिस्पोज करने की जो प्रक्रिया है, उसको दफनाने और जलाने की जो प्रक्रिया है, वही उल्लेखित। अगर कोई ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि किसी के पास ठेका था, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जिसके पास भी वो ठेका था उसके संदर्भ में मैं आपको लिखित में उपलब्ध करा दूंगा कि ठेका जिस व्यक्ति का है वो बेकरगंज कानपुर शहर का रहने वाला है और उसने किसी व्यक्ति को यहाँ पर काम दे रखा था। आबादी, सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल से 300 मीटर की दूरी, ऐसा उल्लेखित किया गया है, लेकिन वहां पर मंदिर भी 300 मीटर की दूरी में है और सार्वजनिक स्थल भी है, आबादी भी बगल में है, वहां पर प्लॉटिंग हो रही है। आबादी के आसपास जो है वहां पर पानी की टंकी भी उपलब्ध है। ऐसा उल्लेखित किया गया कि कोई जलाशय या कोई ऐसा जल का स्थान नहीं होना चाहिए जहां पर ये सब चीजें हैं। ऐसी स्थिति में जब ठेका किसी और को हस्तांतरित किया जाता है तो ठेका स्वतः ही समाप्त हो जाता है या उसको चलने के लिए कानूनी जो प्रक्रिया है वो पुनः संचालित करनी पड़ती है, यानी कि वो पूरी तरह से अवैध है। आप सभी के समक्ष मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं कि हमारे बिल्हौर के जो हमारे पुलिस अधिकारीगण हैं, ACP बिल्हौर श्री मंजय सिंह जी और रात में हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने, ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष जी, आप भी साथ में थे और इस मामले की पूरी गंभीरता को उन्होंने समझते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं जो जरूरी आवश्यक कार्रवाई थी उसको अंजाम दिया है और आगे भी इस पे कार्य करने के लिए सुमित सुधाकर रामटेक के जो हाल ही में ACP से अभी ADCP के रैंक पर आए हैं, उन्हें यहाँ पर इस घटनाक्रम के पूरे जिम्मेदारी दी गई है, जिसको उसका खुलासा करने के लिए लगातार उनकी टीम सक्रिय है और 2
ऐसे लोगों का जिनका नाम था उसमें लाए हैं। क्या नाम उनका था? नादिर और कादिर, ऐसे 2 लोगों को पुलिस ने उठाया भी था। अभी और लोगों की भी धरपकड़ जारी रहेगी। निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से 48 घंटे का हम लोगों ने कहा था, उन्होंने 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को अरेस्टिंग की है और आगे भी इनकी कार्रवाई निश्चित रूप से चलती रहेगी और अंततः इस घटना का जो सत्य है वो निकल कर के आएगा। क्या वास्तविकता में जो चीजें